हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग। इट्स पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके 4 मार्क्स आप इसको अच्छे से करेंगे। यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर श्योर इन इंग्लिश राइटिंग स्किल पार्ट. This is in the syllabus for class 12th and it will definitely come. So make sure you don't miss the opportunity to get full 4 marks on this. तो अगर कुछ और गलत हो भी गया है तो एटलीस्ट आपको ये 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे टू गेट यू गुड स्कोर्स. तो शुरू करते हैं एडवर्टीजमेंट्स. इसके अंदर वी विल कवर डिस्प्ले एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स टू एडवर्टाइज आइटम्स फॉर सेल, रिटेल, होलसेल, जिसका एम होता है टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर हाई फॉर नाइकी शूज़ एक्सेट्रा. तो ये आता है कैटेगरी डिस्प्ले या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि एक आइटम या कुछ थोड़े बहुत आइटम्स की सेल के लिए लोग बनाते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बहुत कम होती हैं, जैसे कि सेकेंड हैंड कार है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बेसिकली क्लासिफाइड्स आर नथिंग बट अ स्मॉल वर्जन ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स. हम इसमें दोनों कवर करेंगे और हर टाइप के क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कवर करूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाए कि एग्जाम में अगर आता है तो किस चीज़ का ध्यान रखना है एंड हाउ टू राइट इट. सो लेट्स क्विकली बिगिन द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. सो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर वेरी ब्रीफ, यानी कि वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा के नहीं होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, 2 या 3 रनिंग लाइंस में लिखे होते हैं, आर सेट इन अ बॉक्स. जैसे मैंने आपको पहले राइटिंग स्किल में नोटिस राइटिंग में बताया था कि जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसके चारों तरफ एक बॉक्स ज़रूर बनाएंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वेरी सिंपल हैं. स्पेसिफाई कैटेगरी, यानी कि आपका जो क्लासिफाइड है क्या वो प्रॉपर्टी का है, क्या वो आपकी गाड़ी का है, या आपके पेट्स का है, यानी कि कुत्तों का है, आप कुत्ते भी बेचते हैं. तो प्रॉपर्टी, व्हीकल, पेट्स एंड कैनल्स एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ. आप उसके अंदर कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि व्हेन यू प्रिपेयर अ क्लासिफाइड आपको हर एक वर्ड्स का पैसा देना पड़ता है जहाँ पे आप वो क्लासिफाइड को एडवर्टाइज करते हैं. तो न्यूज़पेपर वाले आपसे हर एक वर्ड का पैसा चार्ज करते हैं. सो योर क्लासिफाइड शुड बी ब्रीफ. कोई स्टोरी नहीं लिखनी है, सिंपल टू द पॉइंट आपको क्लासिफाइड लिखना होता है. डू नॉट राइट इन कंप्लीट सेंटेंसेस. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं. क्लासिफाइड में आपको पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं. जैसे कि इफ़ आई वांट टू सेल माय कार, आई विल नॉट राइट क्लासिफाइड में आई वांट टू सेल माय टोयोटा कोरोला एल्टिस in a very good condition to anyone who would like to buy it, please contact me. हम सिर्फ लिखेंगे Toyota Corolla model price. So it is not a complete sentence when we write in classified. तो ये ध्यान रखना. बॉक्स बनाना है मैंने आपको पहले बता दिया है. You have to give your contact name and address so that classified में जो response आपके पास आए तो आपके पास आए. So let's quickly begin. सो जो पहला मैं क्लासिफाइड आपको सैम्पल और से बता रहा हूँ मेन पॉइंट्स, वो है व्हीकल्स का, यानी कि गाड़ियों का. तो इसमें आपको ध्यान रखना है गाड़ियों के क्लासिफाइड में यू हैव टू राइट मॉडल नंबर, कलर ऑफ द कार या स्कूटर या जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड माइलेज, यानी कि कितना किलोमीटर वो चल चुका है, कब की उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या वो सिंगल हैंड ड्रिवन है या एक से ज़्यादा लोगों ने उसको ड्राइव किया हुआ है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या आप उसकी टेस्ट ड्राइव ऑफ़र कर रहे हैं, उस गाड़ी में या क्या क्या एसेसरीज़ लगी हुई हैं, क्या स्टीरियो लगा हुआ है, क्या न्यू सीट कवर्स लगे हुए हैं, उसके पेपर्स आपके पास कौन कौन से हैं, उसकी इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, और अपना कॉन्टैक्ट नेम और फ़ोन नंबर आपको लिखना है. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यू हैव टू फॉलो ऑल दिस. Let's see the example how a vehicle classified will look like. So this is a simple classified for sale available golden Toyota Corolla. तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है कलर, कौन सी गाड़ी है, मैन्युफैक्चर किसने करी है, टोयोटा करोला ने, कौन सा कलर है, गोल्डन. 2008 मॉडल, कौन सा मॉडल है, 2008 मॉडल है.
50,000 किलोमीटर्स, कितनी माइलेज कवर कर चुका है, कितनी चल चुकी है। ओनर ड्रिवन, यानी कि जिसने खरीदी थी उसी के पास है, फर्स्ट हैंड कार है, ओरिजिनल पार्ट्स हैं। एसेसरीज आ गई इसके अंदर, सोनी स्टीरियो, एक्सेलेंट कंडीशन, यानी कि आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी कि मैं उसकी कितनी प्राइस एक्सपेक्ट करता हूँ, 6 लाख। ब्रोकर्स एक्सक्यूज़, इसका मतलब जो दलाल लोग हैं वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ना करें, जो एंड यूज़र हैं जो ख़रीदना चाहते हैं अपने लिए वो मुझे कांटेक्ट करें। लास्ट सर्विस डन 5 वीक्स अगो, 5 हफ्ते पहले मैंने उसकी सर्विस कराई है। रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस पेपर्स रेडी फॉर सेल। कॉन्टैक्ट विद इन 4 days। आयुष एट 4 काका नगर न्यू दिल्ली। आप इसमें अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, अगर आपने एड्रेस दिया है तो भी चलेगा। तो ये आपको एक व्हीकल का, गाड़ी का मैंने आपको क्लासीफाइड का एग्जांपल दे दिया है, और आपने देखा है मैंने चारों तरफ इसके बॉक्स बनाया है। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूर ध्यान रखना, और आपके 4 मार्क्स कहीं पे नहीं गए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टाइप। नाउ दिस इज फॉर टू लेट और प्रॉपर्टी, किराए पे देने के लिए या बेचने के लिए। उसमें हमें क्या क्या लिखना है, क्या आप जो प्रॉपर्टी है वो फ्लैट है या इंडिपेंडेंट हाउस है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसके सराउंडिंग्स में क्या क्या है, कितने रूम्स हैं, किचन है कि नहीं है, स्टडी रूम है कि नहीं है, लॉन है कि नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लाइक सेंट्रली लोकेटेड, स्पेशियस, एरी, फर्निश्ड एक्सेट्रा। आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है और फ़ोन नंबर देना है। इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, टू लेट यानी कि किराए के लिए अवेलेबल है। न्यूली बिल्ट, बिल्कुल नया कंस्ट्रक्टेड बना हुआ घर। ग्राउंड फ्लोर, कौन सा फ्लोर है, एट स्वास्थ्य विहार, कहाँ पे लोकेटेड है, स्वास्थ्य विहार। नियर मॉल एंड मेट्रो, तो यानी कि सराउंडिंग्स आ गई। 2 बेडरूम्स, कितने बेडरूम्स हैं। स्टडी रूम है, ड्राइंग डाइनिंग है, 2 बाथरूम है, 2 बालकनी है, और सर्वेंट क्वार्टर है। पार्किंग फैसिलिटी है। ओवरलुकिंग पार्क, यानी कि आपको बाहर सामने से पार्क दिखता है। 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। CCTV इंस्टॉल्ड ऑन प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेड रेंट ₹12,000। कैन इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 5 PM to 7 PM। यानी कि आप देखना चाहें तो 5 से 7 आप आके देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट संजय, 34 फिरदौस पार्क, न्यू दिल्ली। इसमें आप फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हमने देखा है, इट इज़ इनसाइड द बॉक्स, और कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सब डिस्क्रिप्शंस हैं, लिमिटेड वर्ड्स हैं, 50 वर्ड से ज़्यादा ऊपर नहीं है, और सब कुछ बताता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्जन। अब नेक्स्ट टाइप हम कवर कर रहे हैं सिचुएशन वैकेंट, यानी कि नौकरी के लिए आप अगर क्लासीफाइड देंगे तो आप में उसको लिखना होगा, उसके अंदर कवर करना होगा पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप हायर करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, काम जो करेगा नेचर ऑफ जॉब क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। पर्सनैलिटी डिज़ायर्ड, यानी कि पर्सनैलिटी कैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सैलरी और पर्क्स हम क्या क्या ऑफर करेंगे, और कॉन्टैक्ट एड्रेस कहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जाए। इसके अंदर भी आपको मैं सैम्पल दिखाता हूँ, आप एग्जैक्टली सेम भी लिख सकते हैं। सिचुएशन वैकेंट, हमने हेडिंग डाल दी है, अंडरलाइन कर दिया है, बॉक्स के अंदर है सारा क्लासीफाइड। वांटेड फॉर एयर टॉक, एयर टॉक कंपनी का नाम है। पोजीशन क्या है, रिसेप्शनिस्ट। हमें क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल नहीं चाहिए। ग्रेजुएट चाहिए विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। शुड बी विलिंग टू ट्रैवल एट शॉर्ट नोटिस। टाइमिंग्स हैं 10 से 6। सैलरी अट्रैक्टिव है। आपको टीए मिलेगा, एलटीसी मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, 10 दिन की पेड लीव मिलेगी साल में, और आपको अप्लाई अगर करना है तो अप्लाई विद फोटोग्राफ एंड कंप्लीट बायोडाटा टू मैनेजर HR, एयर टॉक, जनक प्लेस, न्यू दिल्ली। तो आपने सब कुछ कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है मिसिंग पर्सन का क्लासीफाइड। अगर आपका कोई प्रियजन खो गया है, आई होप किसी का ना खोए, तो आपको कैसा देना है। उसमें आपको नेम, एज और सेक्स, यानी कि जो खोया है बंदा जिसको ढूंढ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, क्या वो लड़का है या लड़की है, किस दिन से मिसिंग है, कहाँ से मिसिंग है, उसकी हाइट क्या है, बिल्ड क्या है, कॉम्प्लेक्शन क्या है, हेयर आइज क्या है, लास्ट कौन से कपड़े पहने हुए थे, और अगर आपको इनाम देंगे तो वो
प्लस कॉन्टैक्ट नेम और फ़ोन नंबर, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट कर सके। इसका भी सैम्पल देखते हैं। मिसिंग बॉय 12 ईयर्स यानी कि 12 साल का लड़का, फेयर गोरा पतला थिन टॉल लंबा, विद लॉन्ग ब्राउन हेयर लंबे ब्राउन हेयर हैं, ब्लू शर्ट की और ब्लैक शॉर्ट्स पहन के रेड बैग कैरी कर रहा है, वॉक्स विद अ लिम्प यानी कि जब चलता है तो थोड़ा लंगड़ाता है या उसके उस तरीके चलने का तरीका है, उसके राइट आई के ऊपर स्कार है, मिसिंग सिंस दिसंबर 21 यानी कब से मिसिंग है, कहाँ से मिसिंग है, फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इन्फॉर्मर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, इन्फॉर्मर को हम पैसा देंगे, रिवॉर्ड देंगे, कॉन्टैक्ट कहाँ करना है, SHO पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो ये एक मिसिंग का क्लासिफाइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट इज पेट्स एंड कैनल्स यानी कि लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं पप्स को बेचने का और अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी वर्जन रीज़न से दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी ब्रीड का पेट है, क्या कलर है, क्या मेल है या फीमेल है, एज क्या है, इनॉकुलेशन हुई है कि नहीं हुई, कितनी प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं और कहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए विद फ़ोन नंबर। इसका भी सैंपल हम देखते हैं। पेट्स एंड कैनल्स, फिर से हेडिंग दे दी है, बॉक्स के अंदर दोबारा है, फॉर सेल पग पपीज़ 2 महीने ओल्ड, 3 मेल 2 फीमेल यानी कि टोटल कितने हैं 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, प्योर ब्लड लाइन यानी कि पेडिग्रीड है, KCI रजिस्टर यानी कि कैनल में जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसमें रजिस्टर्ड है, इनॉकुलेटेड है, रीजनेबल प्राइस है, फैमिलीज विद चिल्ड्रन प्रेफर्ड यानी कि जिनके घर में फैमिली हो, बच्चे हों, उनको प्रेफर करते हैं कि वो लेके जाएं, और ओनली जेन्युइन डॉग लवर्स टू कॉन्टैक्ट, नेम दे दिया है, एड्रेस दे दिया है और हमने फ़ोन नंबर दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिमोनियल्स, शादी के जो क्लासिफाइड आते हैं उसमें हमें क्या क्या कवर करना चाहिए। ब्राइड या ग्रूम वांटेड कि आप लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, क्या एजुकेशन आप देख रहे हैं, उसमें किस प्रोफेशन में देख रहे हैं, जॉब, इनकम, तो आप इसमें कौन सी कास्ट का आप देख रहे हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाला देख रहे हैं, उसकी क्या एज होनी चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, और कहाँ पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसमें यूजुअली आप एक ईमेल आईडी या पोस्ट बॉक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो होता है नॉर्मली वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है हमारे पास ऑप्शन। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया मैट्रिमोनियल का, अलायंस इन्वाइटेड फॉर टॉल स्लिम एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंकर वर्किंग विद मल्टीनेशनल इन मुंबई, एलुमिनी ऑफ SRCC एंड IIM बैंगलोर, हाइट हमने लिख दी है 5 फुट 6 इंच, ग्रूम शुड बी सूटेबली क्वालिफाइड यानी कि जो लड़का है शुड बी सूटेबली क्वालिफाइड, हम प्रेफर करेंगे कि वो इंजीनियर हो या बैंकर हो और दिल्ली में काम करता हो, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन चाहिए, कास्ट ये हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स भेजिए टू बॉक्स नंबर सो एंड सो, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, ये भी हमने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। एंड स्टूडेंट्स इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। कंटेंट जो आपका होता है उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, एक्सप्रेशन जो आप करते हैं उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 4 मार्क्स आप आराम से इसमें ले सकते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्टाइल सूटेबल यूज़ करा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एग्ज़ाम में आ सकता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के बारे में भी, या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो कि आप देखते हैं बाहर मार्केट में बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, ये बेसिकली आर वेरी अट्रैक्टिव विद पिक्चर्स, कैची लैंग्वेज, पंच लाइन, स्लोगन इन सब में होता है, हैज़ अट्रैक्टिव लेआउट ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, हैज़ वेरिंग फॉन्ट शेप्स एंड साइज एंड इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ ओनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पज़, यानी कि आप देखेंगे कार का ऐड है, मोटरसाइकिल का ऐड है, किसी का भी ऐड है, दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। So students, I hope you are enjoying this help from me and it will help you in your exams. तो डिस्प्ले और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में जो आपको मेन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इंक्लूड करना है नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, किस चीज़ का आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कोई स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और एड्रेस ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस। आई होप this will surely ensure that you get 4 marks
if a advertisement question you are attempting this year. And I wish you all the success and good luck for your exam and life. Keep watching and keep sharing.